तो वैसे तो क्रेडिट कार्ड में फ़ायदों की भरमार है, बट यही अगर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली जमा नहीं होता है तो ये हमारे जी का जंजाल बन जाता है। अगर दोस्तों आप भी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हैं और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड के जाल से बाहर निकल सकते हैं। अब दोस्तों वो आप कैसे निकल सकते हैं? सबसे पहले अगर दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड जो आप यूज कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से उतनी ही शॉपिंग करें जितनी आपकी सैलरी हो। मतलब कि बिना सोचे समझे अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। आप उतना ही करें जितना आप पे कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों ये चीज़ रहती है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है या जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और आप उसको पेमेंट करने में असमर्थ हैं और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप कर भी पा रहे हैं तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लेट पेमेंट फीस से तो बच जा रहे हैं, बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ में आप मूव करते हैं तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट और बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर आपको डेबिट इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाती है। अब उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों? सिंपल सा, अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो वो लोन आपको 12 से 14% फीसदी की रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा। मतलब 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाए। बट यही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया नहीं जमा करते तो उस पर आपको 36 से लेकर के 46% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं और उस लोन को से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर देते हैं, तो इसमें आपको देखा जाए तो एटलीस्ट आपको 20 से 22% इंटरेस्ट रेट आपको कम लगता है, और बाकी पर्सनल लोन का आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं अपनी बैंक को। इससे क्या होगा कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा था वो रिड्यूस हो करके आपका जो है 12 से 14% हो जाएगा। थर्ड चीज़ आपकी ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जिन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड जारी किया है उनसे बात करके अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। या एक और ऑप्शन आता है बैलेंस ऑन ईएमआई का, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ईएमआई में कन्वर्ट करने पे आपको जो 36 से लेकर के 46 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चार्ज होता है, पेनल्टी चार्ज होती है, वो चार्ज ना हो करके अगर आप ईएमआई में करते हो तो बैंक आपको 18 से या 21% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके कार्ड पे ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकती है। अब इससे क्या होता है कि आपको इजी इंस्टॉलमेंट में हर मंथ पे करना आसान हो जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हो, और इस तरीक़ों से आप अपने क्रेडिट कार्ड के जाल से बाहर निकल सकते हैं।